हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर दिनेश और फिजिक्सिफाई में आज हम डिस्कस करेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। देखिए, कोई भी मैग्नेट होता है उसके चारों तरफ उसका एक मैग्नेटिक फील्ड होता है जिसमें वो किसी दूसरे मैग्नेट को, किसी दूसरे मैग्नेटिक मटेरियल को या किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को अट्रैक्ट या रिपेल कर सकता है। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड वो फोर्स होता है जिसके साथ वो किसी दूसरे मैग्नेटिक मटेरियल को या मैग्नेट को या करंट कैरिंग कंडक्टर को अट्रैक्ट या रिपेल कर सकता है। यानी अगर वो बहुत स्ट्रांगली अट्रैक्ट कर रहा है तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड वहां पे ज़्यादा है उस मटेरियल के ऊपर, और अगर वो वीकली अट्रैक्ट कर रहा है इसका मतलब उसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड कम है। तो मैग्नेटिक फील्ड वो फोर्स है जिसके साथ वो अट्रैक्ट या रिपेल करता है दूसरे मैग्नेट को। तो जैसे मान लेते हैं मेरे पास एक मैग्नेट है, बार मैग्नेट है, तो उसका ये मैग्नेटिक फील्ड है। मान लेते हैं यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो उसके ऊपर कम फोर्स लगेगा, लेकिन अगर कोई ऑब्जेक्ट, जैसे ये ए था, ये कोई ऑब्जेक्ट बी है जो मैग्नेट के एकदम पास में है, तो इसके ऊपर फोर्स बहुत ज़्यादा लगेगा, चाहे वो अट्रैक्शन का हो या रिपल्सन का, जो भी हो, फोर्स बहुत ज़्यादा लगेगा। तो हम बोलेंगे कि बी के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा है और ए के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड है कम है। तो ये तो था बार मैग्नेट। जो करंट कैरिंग कंडक्टर होते हैं उनकी वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड होता है और उसकी डायरेक्शन हम राइट हैंड थंब रूल से देते हैं। यानी थंब से अगर मैं करंट को दिखाऊं ऊपर की तरफ, जैसे ये अगर करंट की डायरेक्शन है ऊपर की तरफ, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, ये मेरी मुट्ठी जिधर बंद हो रही है ये मैग्नेटिक फील्ड को दिखाएंगे। अगर करंट नीचे है तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जिस तरह मेरी उंगलियां बंद हो रही है उधर हो जाएगा। तो करंट कैरिंग कंडक्टर का मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हुई। तो अगर हम बात करें अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड की, तो मोस्ट ऑफ द प्लेसेस के ऊपर अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ हाफ ओर्स्टेड ही होता है। ओर्स्टेड जो है वो यूनिट होती है मैग्नेटिक फील्ड के मेजरमेंट की, ये सीजीएस यूनिट है। बार मैग्नेट जो है उसका मैग्नेटिक फील्ड अप्रोक्सीमेटली 5000 ओर्स्टेड होता है। जो इलेक्ट्रोमैग्नेट होते हैं, जो हम जिनमें हम करंट पास करके मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करते हैं, वो 20,000 ओर्स्टेड है। देखिए, सुपर कंडक्टिंग जो मैग्नेट होते हैं, सुपर कंडक्टर्स के बारे में मैं किसी दूसरे लेक्चर में बताऊंगा, बस आप इतना ही जान लीजिए कि जो सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट होते हैं उनका मैग्नेटिक फील्ड बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। जैसे उनका 100,000 से या उससे ज़्यादा होता है। CRF IIT दिल्ली में हमारे पास जो मैग्नेट है उसका जो स्ट्रेंथ है वो 140,000 ओर्स्टेड, यानी अगर मैं ऐसा यूनिट की बात करूं तो 10,000 ओर्स्टेड इज इक्वल टू 1 टेस्ला होता है। तो 14 टेस्ला मैग्नेट है हमारे पास, बहुत ही हाई मैग्नेटिक फील्ड का। तो ये था कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। तो मैग्नेटिक फील्ड वो फोर्स होता है, यानी अगर आप किसी मटेरियल के ऊपर हम कम मैग्नेटिक फील्ड लगाएंगे तो कम मैग्नेटाइज होगा। अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा दूंगा तो फोर्स बढ़ जाएगा, तो वो मटेरियल जो है ज़्यादा मैग्नेटाइज होगा। तो ये था मैग्नेटिक फील्ड के बारे में छोटा सा डिस्कशन। अगर आपके पास भी ऐसा कोई लेक्चर है जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। मैं उसका कॉन्सेप्ट के बारे में वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। तो मिलते हैं एक नए कॉन्सेप्ट के साथ फिर से। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, हमारी वीडियोस देखते रहिए और हाँ, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।